लाल साहब, झील तो बनी, लेकिन विपक्ष का कहना है, कांग्रेस वालों का कहना है कि प्रोजेक्ट तो हमारा था। एक ऐसी विधानसभा है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और 3 के 3 विकासखंड मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के है। इस मन पे चल ही रहा है, झील बनी, झील के बगल में कोठी बन गई। ये जनता कह रही है या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? अब मेरा सोच उनकी हो तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनकी सोच को मैंने सफल बना के दिया, मैंने आज उसको पूर्ण किया। वो केवल सपने देखे, हमने उनके सपनों को साकार किया। द पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं दीपांशु कुंवर, स्वागत है आपका पगडंडी में। अभी हम मौजूद हैं, वाणासुर का किला आपने सुना होगा, देवीधुरा मंदिर धाम आपने सुना होगा, और बहुत सारी चीज़ें फेमस है चंपावत का ये लोहाघाट क्षेत्र। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के निवर्तमान विधायक पूरन फर्त्याल साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद। पहले तो पगडंडी के सभी अपने जो काम कर रहे हैं इसमें और प्रेस में, सबको धन्यवाद मेरी ओर से। आपने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। बिल्कुल। तो मैं बता दूं फर्त्याल साहब के बारे में कि ये जो सीट हुआ करती थी वो कांग्रेस की हुआ करती थी 2012 तक। तो 2012 में आपने चुनाव यहाँ से जीता, उसके बाद 17 में चुनाव जीता, और ये 2022 का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था यहाँ का, जो बातें चल रही थी कल की, आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स पे भी देखा होगा, जहाँ पर हमने लोगों से बात की, तो वहाँ पर झील बन के आई। तो सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि झील का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। झील का निर्माण मेरे पहले 2017 में मैंने कमिटमेंट की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे, सबसे पहले जो है कोलीडीह में झील बनाई जाएगी। क्योंकि जो लंबे समय से, जब मैं जिला पंचायत का मेंबर 96 में यूपी में और 2008 तक चंपावत में रहा, तो मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये नहीं हो पाई। सौभाग्य से सरकार भी आ गई। जो अपनी कमिटमेंट थी, पहले मैंने इसको झील का कार्य पूरा करने के लिए प्रयास किया, आज वो सफल तौर पर पूर्ण होने जा रही है। और इसी के साथ जो लोहाघाट के लिए जो पानी की दिक्कत है, इसी के लिए पंपिंग योजना इसकी स्वीकृति है, इसका सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, और प्रथम चरण का 22 लाख रुपया भी जारी हो गया है। जैसे डैम पे पानी भरेगा और निश्चित तौर पे जो है पंपिंग योजना कार्य शुरू होगा, जो लोहाघाट के लोगों को जो पानी की कमी थी वो भी इससे पूरी भरपाई होगी, और लोगों को जो वर्षों से पानी की किल्लत दूर होगी। फर्त्याल साहब, झील तो बनी, लेकिन विपक्ष का कहना है, कांग्रेस वालों का कहना है कि प्रोजेक्ट तो हमारा था, ये तो खाली सैंक्शन हुआ है, पूरी थीम हमारी थी। सही बात है क्या? अगर किसी के देश आज़ादी के बाद किसी की थीम हो, या कहने का मतलब है सोच उनकी हो, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनकी सोच को मैंने सफल बना के दिया, मैंने आज उसको पूर्ण किया। वो केवल सपने देखे, हमने उनके सपनों को साकार किया। तो उनने मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जो इतना बड़ा काम, अगर सोच उनकी थी, बनाया हमने, वो बना नहीं पाए, तो उसके लिए भी तो धन्यवाद हम ही को देना चाहिए उनको। क्या बात है। तो स्टेडियम भी यहाँ पर बना, जहाँ तक सुनने में आया, और सड़कों का काम भी हुआ है इस बीच पे। रोजगार का कितना आपको लगता है कि कितना रोजगार का प्रतिशत जो है वो आपके लोहाघाट क्षेत्र पे बढ़ा है? रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए आपने क्या किया? स्वरोजगार के लिए हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, लेकिन हमने स्वरोजगार के लिए बहुत ऐसे प्रयास किए हैं। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोली, बेकरी खोले, छोटे छोटे उद्योग खोले, और कहने मतलब हमने कोऑपरेटिव बैंकों से तमाम सब्सिडी लाई, और टूरिज्म में लोगों ने पर्यटन के तौर पर गाड़ी खरीदी जिनको सब्सिडी मिली। हर व्यक्ति को 3 लाख 2 लाख तक बिना ब्याज का लोन वितरण सरकार ने किया, जिससे कि हर व्यक्ति छोटे मोटे अपना काम कर सके, अपने रोजगार कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। उसमें बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, अब देश की इतनी बड़ी आबादी है, उत्तराखंड की भी 1.25 करोड़ है, सबको बेरोजगार के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी में ना संभव नहीं है। लोगों ने जो जिस लायक था वैसे संसाधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, चाहे उनको लोन के मामले में, बिजनेस के मामले में, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के मामले में सरकार ने पूरी पहल की। उसमें हमारा पूरा सहयोग रहा कि लोगों को स्वतः रोजगार करना चाहिए। जी बिल्कुल। रोजगार की बात आई, स्वरोजगार की बात आई। चंपावत हमने देखा कि उत्तराखंड का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ पर देवीधुरा जैसा धाम है, बाणेश्वर का जैसा किला है, लेकिन वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितना विख्यात इसे होना था। तो कैसे हो सकता है? उसी के लिए मैंने बहुत प्रयास किए।
चाहे आज एबटमोंट को डेवलप करने की बात आई, देवीधुरा को डेवलप करने की बात आई, कोली झील बनाने की बात यहाँ पर आई, और कहने का मतलब छोटे छोटे डैम बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो जिससे कि पर्यटन को आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ की प्रसिद्धि यहाँ बहुत खूबसूरती की इलाका है। इसीलिए हमने जो है पर्यटन की ओर आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। निश्चित तौर पर अब झील बनने के बाद भी यहाँ की आइडेंटिटी और बढ़ेगी और लोगों की पहचान भी कोली ढेक झील से होगी और हम पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी आपके क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख सारे आपके संगठन के, जिला पंचायत आपके संगठन के, और बहुत क्षेत्र में जो छोटे छोटे पद होते हैं उससे बड़े तक पूरा आपकी एक जो है मुहिम है, जो एक संगठन है वो काम कर रहा है। मजबूती का कारण क्या है? कैसे ग्राउंड लेवल पे काम किया, कैसे लोगों को जोड़ा? हम लोग केवल चुनाव की टाइम पे जमीन में रहते हैं, हम परमानेंट 365 दिन धरातल पर काम करते हैं, वहाँ की वास्तविकता समझते हैं, वहाँ के छोटे से बड़े जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर, और हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी मेरे को भरपूर सहयोग दिया। इसी की वजह आज ये है कि पहली बार उत्तराखंड में केवल लोहाघाट विधानसभा एक ऐसी है जिसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के 100% रिजल्ट भारतीय जनता के पक्ष में है, जनता पार्टी के पक्ष में है, और 3 के 3 ब्लॉक प्रमुख हैं। इसमें मैं अपनी टीम को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें मेरा श्रेय नहीं है, मैंने जो एक रणनीति के तहत लोगों को विश्वास जगाया जनता में, उस विश्वास को जगाने में, उसमें सफलता के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी वास्तविक मांग जो हमने कांग्रेस से यहाँ से छुटकारा की बात हमने कही थी, और कांग्रेस के पूर्व में जो लोग पदों में रहे उनकी अराजकता, उनके काम न करना, लोगों को रिजल्ट न मिलना, उसका परिणाम है आज पूरे प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और 3 के 3 विकासखंड मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के है। इससे निश्चित तौर पे कहने का मतलब मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी। एक मॉरली बुस्टअप भी होता है कि यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष नहीं है। सुनने में आया था कि पिछली बार का चुनाव बहुत कम वोटों से आप जीते, बहुत कम का अंतर रह चुका था। उसके बाद एक अफवाह है या सही है, या आप बताएंगे कि इस विधानसभा पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। खर्चे की बात हम करते हैं जब IVI की बात करते हैं, और सीटों का अंतर बहुत कम रहा, और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है लोहाघाट विधानसभा पे। तो क्या ये सही बात है या खाली अफवाह है? अफवाह नहीं, इसमें कुछ सच्चाई भी है। जब चुनाव में प्रतिद्वंदी कहीं पर भी अगर उनको काम और विकास की सोच नहीं होती है, केवल 5 वर्ष में धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो ये परिस्थितियां यहाँ पर होती हैं। उनको गुंडागर्दी, अराजकता करके ही कुर्सी हथियाने का काम लोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को नकारा है। जो 2017 में हम मात्र नेक टू नेक आए, और उसी का परिणाम है कि जब जनता ने समझा कि एक अच्छे आदमी को हमने जो 2012 में प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले को इतने नज़दीक पे लाए, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जब मैंने उनके बात वहाँ पर रखी कि मैंने इतने काम किए, उसके बाद मुझे रिजल्ट ये मिला, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद परिणाम मिले। लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 12,500 वोट मिला है। 37,000, 25,000 के अंतर से इतने कम मतदान में यहाँ सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का जो मत प्रतिशत था 73-74%, ये जनता का जवाब था कि माननीय विधायक जी ने काम किए हैं। उनका तत्काल जवाब भी दिया। उसके बाद पंचायती चुनाव आए, उनके 7 मेंबर इससे पहले 2014 में जीत के आए, 19 में 7 के 7 की जमानत जब्त हुई, 9 के 9 हमारे। उनके 2 प्रमुख थे, 3 के 3 प्रमुख हमारे जीत के आए। उनके खुद कैंडिडेट जो मेरे प्रतिद्वंदी खुशहाल अधिकारी थे, वो खुद अध्यक्ष था, वो कहीं पर भी अपनी सीट तो रहा अध्यक्ष निर्विरोध में बना के लाया। जबकि उसके टाइम पे कितनी लड़ाई झगड़े, क्या वातावरण था, यहाँ फ्लैग मार्च तक चला था। उस वातावरण को भी हमने सुधारा और लोगों को पता भी नहीं चला जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ। इसके लिए भी यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया कि यहाँ के लोग अराजकता नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उसी का परिणाम आज पंचायतों में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। यही एक परिणाम। ये सवाल बहुत देर से मन पे चल ही रहा है। झील बनी, झील के बगल में कोठी बन गई, ये जनता कह रही है या विपक्ष के लोग कह रहे हैं? उनको क्या जवाब देंगे? अब मेरा तो कोई जवाब ऐसा है नहीं।
आप ये अच्छी भली बात जानते हैं, मेरा अपना बिजनेस है और काम है और एक नंबर का काम है, जीएसटी में दे। और दूसरी चीज़ इनको यही पता नहीं है कि मैं विधायक बनने से पहले मेरा कारोबार, मेरा हल्द्वानी में कोठी थी और वो बिक गई, जो मेरी ज़मीनें थी वो बिक गई। अगर मैंने अपने लोगों ने, नेताओं ने प्लान किया और मैं लौट के, कहने का मतलब विधायक बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र में मैंने घर या कोठी बनाई, तो लोगों को ये कैसा प्रचार, कैसा क्या क्या दिखाना चाहते हैं, ये तो जनता ही इनको जवाब देगी। एक पहला नेता हूँ कि जो शहर में बसा हल्द्वानी में, और विधायक बनने के बाद वहाँ बेच बाच करके अपने गांव पर ही मैंने रहना उचित समझा। मेरे पुराना घर भी अपने ग्रामीण में है, आज भी ग्रामीण में है। और लोग तो क्या कहेंगे, हम 9 काम करते हैं तो लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, जो 10वां काम नहीं होता है उस पर उंगली करते हैं। ये प्रजातंत्र है। और जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन होगा 12 में हमने पूरे पारदर्शिता के साथ पूरा डाटा वहाँ रखा है, 17 में हमने डाटा वहाँ रखा है, अब ये 22 में भी पूरा डाटा रखेंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। केवल मेरे विकास कार्यों से बौखला करके इस टाइप के लोग परपोगंडा फैला रहे हैं। फर्त्याल साहब पोस्टर नहीं लगाते हैं, सुनने में आया अपने विधानसभा के अंतर्गत, सही बात है? तो पोस्टर ऐसा है कि मैं एक आंदोलनकारी रहा। मैं जब युवा था तो 1988 में मैंने एक युवक मंगल दल बनाया था, और उसके बाद लोगों के सामाजिक बुराइयों को लेके, जन सरकार से लेके लोगों की समस्या का आंदोलन किया। 91-92 में मैं सहकारी समिति का चेयरमैन भी बन चुका था। 95-96 तक मैं रहा। फिर एक नया पंचायती राज एक्ट आया, उत्तर प्रदेश के साथ थे, तो मुझे लोगों के साथ संघर्ष करते हुए लोगों की समस्या, लोगों ने मेरे से कहा कि आप जिला पंचायत में खड़े हों। मैं इस सीट से पाटन पाटनी से जिला पंचायत के लिए खड़ा हुआ और मुझे लोगों का प्यार मिला, मुझे निर्वाचित किया। उसी टाइम में क्षेत्र पंचायत थुआ मायरा से, वहाँ के लोगों ने मुझे निर्विरोध बनाया। फिर मैंने एक सीट से रिजाइन किया और उसके बाद मैं दोबारा 2003 से लेकर 8 तक भी जिला पंचायत बना। तो यहाँ के लोगों का स्नेह प्यार इतना है कि मुझे आज पोस्टर लगाने की ज़रूरत। पोस्टर में केवल एक पंचवर्षीय में, जो राजनीतिक के लिए थोड़ा मजबूरी भी है, 5 साल में एक ही बार मेरे पोस्टर लगते हैं 2 महीने पहले, जैसा कि आपने देखा भी होगा, लोगों के सुना भी होगा। मेरे को आज पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हर गांव का बच्चा बच्चा जानता है। मैं मगध 32 सालों से ग्राउंड में है। लोग केवल 5 साल पर चुनाव के वक्त ग्राउंड में आते हैं। मैं जीतने के बाद भी 365 दिन ग्राउंड में और जनता की सेवा में रहता हूं, उनके दुख दर्दों पर रहता हूं। तो मुझे परमानेंट पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक फॉर्मेलिटी है वो राजनीतिक मजबूरी समझो पोस्टर लगाना 5 साल में, इसीलिए मैं पोस्टर नहीं लगाता हूँ। मेरे को हर आदमी जानता है, पोस्टर उसी को ज़रूरत होती है जिसको अपनी व्यक्तिगत पहचान बनानी है, अपनी आइडेंटिटी देनी है। अंतिम सवाल है मेरा, क्या ऐसा काम है जो पिछली बार छूट गया है और इस बार का मुद्दा होगा 22 में, सबसे पहले विधायक बनने के बाद कौन सा काम शुरू होगा जो अधूरा? नंबर 1 तो ऐसा है, विकास की तमाम संभावना है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। काम बहुत छूटे होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी जनता को कमिटमेंट की थी, चाहे झील का हो, पेयजल का हो, नगर का उच्चीकरण का हो, स्टेडियम का हो, ITI का हो, 40T, तमाम काम ऐसे मैंने किए हैं। तमाम जो ऑनगोइंग काम है उनके लिए प्रोसेस चली है, क्योंकि जब यहाँ पहाड़ में ट्रैफिक का बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने हर गांव को, मैं जब विधायक बना तो 50% गांव में भी सड़कें नहीं थी। आज लगभग 100% गांव में सड़कें हैं। ग्राम पंचायत में, तोक में मैं नहीं कह सकता हूं कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति वो होती है, एक आध गांव छोड़ के वहां तक सड़क पहुंचाए। धीरे धीरे अगली बार उसको सड़क को पक्की करने का काम करेंगे, और जहाँ पर पेयजल के संसाधन पूरे नहीं हैं उनको पेयजल की सुविधा देने का काम करेंगे। शिक्षा पे जहाँ पर सर्जन नहीं है, स्कूल हमने खोले हैं, धीरे धीरे उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। पानी, बिजली, स्वास्थ्य पे ही हमारा एक फोकस रहेगा। जहाँ तक अधूरे वाली बात नहीं है, आज हमने 10 काम किए, कल के दिन वो टूटेंगे फूटेंगे, उन पे फिर धन की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे जनता की आवश्यकता होगी उसको हम पहले टारगेट 2022 के बाद करेंगे और जन भावना के आधार पर हम करेंगे। जो अभी चुनाव में जाने के बाद कमिटमेंट करेंगे, अपनी कमिटमेंट पूरा करने के लिए पहली स्टार्टिंग उससे करेंगे। तो क्या मैसेज है आपको जनता के लिए,
क्या मैसेज, क्या हुआ? जनता से यही मैसेज भी है और एक मेरा चुनाव वक्त है तो एक निवेदन भी है कि जिससे कि आपने 12 में 17 में मुझे ये स्नेह दिया, पंचायतों में हर जगह उनका स्नेह प्यार मेरे को रहता है और उनको मुझसे भी बड़ी आशा रहती है। उनके आशा के अनुसार ही मैं काम करता हूँ जनभावना के। मेरा तो एक अपील के तौर पर संदेश नहीं है, अभी तो मैं एक अपील के तौर पर करूँगा। जैसा स्नेह प्यार जनता ने दिया वो आगे को भी स्नेह बनाए रखें। 22 में मजबूती के साथ मतों से ज़्यादा समर्थन करें और उसके बाद जनभाव में ना की कदर करते हुए उनकी जो भी डिमांड होंगी उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल को भी। जी धन्यवाद। तो ये चुनावी मैदान है, चुनावी चहलकदमी हो चुकी है, नॉमिनेशन होने वाले हैं, अगले चुनाव 14 फरवरी को संपन्न होंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, मुद्दे कितने खरे उतरते हैं ज़मीन पर। ज़मीन की जब बात आती है तो ज़मीन पर उतरना ज़रूरी होता है। पगडंडी अभी मौजूद है लोहाघाट में, अगला क्षेत्र आपके बीच में जल्द होगा। आप हमारे साथ प्यार स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।